दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी लीलाधर दुबे और कुल्लू महाराज इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। मीडिया जबरदस्त तरीके से उनके खिलाफ में कहीं या खबरों को प्रकाशित कर रही है और पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह खड़े होते हैं कि पुलिस की एक तरफा कार्रवाई क्यों और किसके प्रेशर में इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। धारा 505 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, धारा 144 का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि 3 फरवरी को जब लीलाधर दुबे एक कार्यक्रम में गए थे, निजी कार्यक्रम था, उसमें गए थे और वहां पर कंबल वितरण कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया, जिस भाषण के मायने मीडिया अपने अपने तरीके से निकाल रही है और उनकी पूरी जीवन काल को पेपरों में छाप रही है, प्रकाशित कर रही है। सवाल यह है कि लीलाधर दुबे पर जो मुकदमे कायम हुए हैं वो किस आधार पर हुए और क्या बेस रहा है। एक राजनीतिक व्यक्ति पर मुकदमे जो दर्ज हुए वो राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं और लीलाधर दुबे और कुल्लू महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की है। उन्होंने स्पष्ट बोला इस पूरे वीडियो में कि वो उन व्यक्तियों के लिए गलत है जो गलत करते हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज किया तो उन्होंने धारा 144 की बात करी है और उसी कार्यक्रम में लीलाधर दुबे के साथ आए हुए व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। धारा 144 की बात की जा रही है और जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर थे उन पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। उसी कार्यक्रम में ललितपुर के सदर विधायक रामधन कुशवाहा भी गए थे, क्या उन पर मुकदमा धारा 144 के उल्लंघन उन्होंने किया, उन पर मुकदमा दर्ज किया है। बार पुलिस ने, अगर जब आप निष्पक्षता की बात करते हैं तो सब पर बात बराबर होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे ललितपुर जिले में बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट, तो कहीं राई हो रही है, कहीं नृत्य किए जा रहे हैं, कभी कंबल वितरण, तो कहीं और भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो उन्हीं में बार थाने में ही वहां के जो एसओ हैं उन्हें मालूम भी होगा, शायद वो सुरक्षा व्यवस्था में वहां पर लगे भी होंगे। कुश्ती का कार्यक्रम कुछ दिन पहले हुआ है, वो कुश्ती का कार्यक्रम सपा ने कराया है। तिलक यादव समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ साथ तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और दीपचंद यादव भी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर थे और कुश्ती का कार्यक्रम हुआ है। उस कुश्ती के कार्यक्रम में दोस्तों कितनी भीड़ थी, क्या धारा 144 उसमें लागू नहीं हो रही थी। इसके साथ साथ आपको हम बताना चाहेंगे धारा 144 में कितनी भीड़ आने आई और दूसरी उसमें परमिशन ली गई तो कितने लोगों की परमिशन ली गई। कोविड की गाइडलाइंस का जो उल्लंघन हुआ है, क्या उसके प्रोटोकॉल को माना गया, उस पर ध्यान दिया गया, वहां के अधिकारियों ने ध्यान दिया। वहां एसडीएम भी होंगे, अगर एसडीएम ने परमिशन दी तो क्या इसका ध्यान नहीं दिया होगा। तालबेट के जो सीओ है उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई उस दंगल में, वहां धारा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ और अंजनी कुमार जी वहां देखते रहे होंगे, उनकी पुलिस वहां पर खड़ी होगी, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद जो भीड़ आई वो क्या धारा 144 का पालन करते हुए अपने घर तक गई, इस सवाल खड़े होते। इसके बाद हम आपको बात करेंगे तालबेट में बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट हो रहे थे, उनके समापन में कई नेताओं के बच्चे कार्यक्रम समाप्ति में गए तमाम पार्टियों के। क्या धारा 144 का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया। 28 फरवरी तक ललितपुर में धारा 144 लगी हुई है। इसके बाद भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और तमाम आंदोलन किए जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, क्या धारा 144 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रश्न खड़ा यह होता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली क्या विश्वसनीयता पर सवाल खड़े नहीं होंगे। पुलिस की कार्यप्रणाली क्या केवल सत्तावादियों के पक्ष में काम करने के लिए है, जहां विपक्ष का काम देखे उस पर भी वो व्यक्ति जो राजनीतिक द्वभाव का शिकार हो उस पर आप कार्रवाई कर दीजिए। लीलाधर दुबे ने हर पार्टी के लोगों के लिए मदद की, हर उस नेता के साथ वो खड़े नजर आए जिसने ये कहें कि आपने कहें कि राजनीतिक शोषण अगर किसी व्यक्ति का हुआ है तो वो लीलाधर दुबे और कुल्लू महाराज हैं, जिन्होंने शोषण ललितपुर के हर बड़े नेता ने किया है अपना काम बनाने के लिए और उसके बाद उन पर जो मुकदमे लादे गए वो भी राजनीतिक षड्यंत्र के कारण लादे गए हैं। लेकिन चूंकि मीडिया अपने अपने तरीके से चश्मा लगाए हुए है, अपने अपने तरीके से दिखाना चाहती है, अपने अपने तरीके से बताना चाहती है, लेकिन प्रशासन जो है वो किसके सहारे पर काम कर रहा है। क्या प्रशासन की खुद की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तमाम अधिकारी अपने कैडर पर बैठे हैं,
कानून व्यवस्था देखने के लिए। धारा 505 जो लगाई गई है उसमें कौन सा उनके भाषण से सांप्रदायिक दंगा फैलने वाला था? और जब वो बोल रहे थे तो वहां पर जो लोग उपस्थित थे वो तालियां बजा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। मतलब उनके भाषण से वहां पर बैठी जनता को ना तो भय महसूस हो रहा था ना भयभीत हो रहे थे। कुल्लू दुबे को जो जानते हैं वो इतना तो जानते ही होंगे कुल्लू दुबे के बारे में कि कुल्लू दुबे ने किसी के साथ गुंडागर्दी नहीं की। लोगों की मदद करना उनके स्वभाव में है। और अगर इतने बड़े गुंडा होते तो वो लगातार चुनाव नहीं जीत रहे होते। कुछ किया होगा तभी समाज के लोग और ललितपुर की जनता उन्हें चाहती है और जब चुनाव में जिताती है। आज एक नया चलन चल गया है, कोई भी लोग थोड़ी सी भी चर्चित हो उन पर इसी प्रकार से मीडिया घेरती है और प्रशासन भी अपने तरीके से कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। कुल्लू दुबे पर जो मुकदमा लिखा गया है, धारा 144 की बात की गई है, उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात नजर आ रहा है। और इस पक्षपात ललितपुर पुलिस और ललितपुर पुलिस के मुखिया, ललितपुर के एसपी के पर भी सवाल खड़े होते हैं कि किस प्रकार से आप ललितपुर पुलिसिंग को चला रहे हैं और इस प्रकार से किसी भी के प्रेशर में आप मुकदमे दर्ज कर देंगे। ये सवाल खड़े होते हैं और इनका जवाब शायद मुश्किल है कि प्रशासन दे। वो फिर कहावत वही है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सत्ता में बैठे लोग बिना परमिशन के कहीं पर भी कुछ कर दें उन पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद रसूखदार नेता वो किसी पार्टी के हो, किसी पार्टी के हो दोस्तों, XYZ किसी पार्टी के हो, कहीं पर भी हो, उनके लिए प्रशासन बिल्कुल नहीं छेड़ता। एक वीडियो देखिए और अपना जवाब भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहे, सुरक्षित है, यातनियों का पालन करें। पुलिस किस तरीके से नेताजी की चरण वंदना कर रही है। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद